वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हों, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हों, तब सोचिए कठिनाई का क्या लेवल होता होगा। रूही बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्श भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने दाँतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब रूही छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया न करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत या लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ रूही से और रूही माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ रूही के लिए। जब कोई उसे डफ़र बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब रूही को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद रूही जीना सीख गई थी। वो खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हँसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हँसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी रूही की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था, वो उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें, रेडियो शोज़ और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। रूही की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को रूही को देखने के लिए मना लिया था। और अगले दिन लड़का रूही को देखने आने वाला था। रूही को इस बात की खबर होने पर वो दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने रूही को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन रूही सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को रूही पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने रूही का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद रूही से नाराज़ हो गई थी और वह अब रूही के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सकें। सूरज ढलने से पहले रूही घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। रूही माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि रूही अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि रूही ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, ये दिन देखना ना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक भी बार रूही की तरफ नहीं देखा। रूही माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रूही ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी यही चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ?
अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे रूही ने सीधा अपने कमरे में जाकर इस कहानी का पार्ट 2 मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। यह कहानी हिंदी कहानियाँ.in से प्रेरित है। मिस्टर प्रवीण केट द्वारा रचित इस कहानी का पूरा श्रेय उनको ही जाता है।